यस सर। ऑलराइट, तो जैसे हम ये बात कर रहे थे कि ये फिर वो पी का रेडीमेड सर। वाला है ना, फीचर वगैरह नहीं मिलता है हम लोग को, है ना। जैसे ये देखिए यहाँ पे पी लिखा हुआ है ना, तो पी आ रहा है, सॉरी नॉट दिस हम्म। वन, ऐसे कोटेशन के अंदर सर जाके, टैग के सर। है ना। तो जैसे पी लिखा तो देखिए ना, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यस सर। तो इसीलिए मतलब वो एडवांटेज वगैरह नहीं मिलता, दैट इज वाई मतलब यू शुड अवॉइड, ठीक है। पीएचपी के अंदर में एचटीएमएल बिल्कुल लिखना नहीं चाहिए, तो हम लोग अवॉइड करेंगे अभी फिलहाल, ठीक है, पूरी तरह से। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग को पीएचपी लिखना है, एक्चुअली वी हैव टू राइट पीएचपी, ठीक है। सर अभी जो लाइन हाँ, बोले सर रिपीट करते सर, मतलब पीएचपी में एचटीएमएल, एचटीएमएल में पीएचपी सर। नहीं नहीं, पीएचपी में भी एचटीएमएल लिखा जा सकता है, ठीक है, इट्स यस पॉसिबल सर। कि पीएचपी में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एचटीएमएल लिख सकते हैं। जैसे अभी वही मैंने यस दिखा है सर। ना, इको करके, है ना। जैसे अभी यस ये सर। लिख के भी दिखाता हूँ मैं, रुकिए, इसको, इस पेज को हम लोग ऐसे रिफ्रेश करते हैं एक बार, ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए अभी कोई चेंजेस नहीं, जैसा था वैसा ही है। बट अब देखिए, यस अभी सर। मैं यहाँ पे एक ये लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी अगर हम लोग सिर्फ पी लिखेंगे ऐसे करके, ठीक है, एंड यस यहाँ सर। पे INSID इनसाइड PHP एंड ऐसे लिख पी देते हैं हम लोग क्लोज। फिलहाल, ठीक है, एंड स्लैश पी, है ना। यस। ना दिस विल यस। डेफिनेटली गिव एरर, देखिए एरर आ गया यहाँ पे। और यहाँ जाएगा तो यस सर। लिखिएगा पेज काम नहीं कर रहा है, कुछ इस तरह से कर देगा वो, देखिए ना, दिस पेज इज अन वर्किंग, देखिए, ठीक है। तो एक तो यस सर। रिस्क ये है, एक तो रिस्क ये यस है कि सर। ऐसा टाइप का सिचुएशन आ सकता है आपके साथ में। तो अगर ये आपको चाहिए भी ना, ये अगर आपको चाहिए तो आपको ऐसे करना होगा, यहाँ पे इको के अंदर लिखना होगा इसको, देखिए, लाइक दिस, है ना, यस। इस तरह से लिखना होगा। ये एज ए स्ट्रिंग, मतलब ये हाँ, मतलब एज ए स्ट्रिंग स्ट्रिंग छोड़िए। पास करना होगा इसमें, एज ए स्ट्रिंग यस पास सर। करना होगा, देखिए। फिर आया, देखिए, और आ रहा है ना इनसाइड यस। PHP, ठीक यस सर। है। यस सर। और देखिए ये यस सर। हमको तो चाहिए था नीचे कहीं पे, बट ये तो कहीं और आ रहा है, देखिए, ठीक है, मतलब ऊपर चला जा यस रहा है, सर। ठीक है। इट्स ये इट्स नॉट मतलब कमिंग ठीक इनसाइड से द नहीं। टेबल, है ना, टेबल के अंदर यस नहीं आके सर। कहीं और चला जा रहा है ना, ठीक है। यस सर। तो मतलब, फॉर्मेटिंग ठीक से नहीं हो हाँ, पा रहा सर। फॉर्मेटिंग ठीक से नहीं होगा, तो क्या इफेक्ट आएगा नहीं आएगा बिल्कुल पता नहीं चलेगा आपको, तो इसीलिए रिस्क लेना ही नहीं है, ऐसा है ना, ठीक है। तो कोशिश यस सर। कीजिए कि ये काम नहीं करने का, तो देखिए, लेकिन हम लिख पाए, हम लोग ने लिखा अंदर में, ठीक है। तो बट दिस इज नॉट गुड, है ना, दिस इज नॉट गुड। तो यस चलिए सर। पहले तो चेक कर लेते हैं हम लोग हॉस्टल मॉडल यूज कर रहे हैं क्या इसमें। क्योंकि देखिए हॉस्टल का पेज है, तो ऑब्वियसली इसमें हॉस्टल मॉडल का इस्तेमाल होगा ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए एक बार हम लोग ऊपर में उसको इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। सर और जैसे हम सेपरेट ऑफ कंसर्न की बात कर रहे हो, हमारा फॉर्म बना हुआ है सर एचटीएमएल में, तो वहां हाँ पे तो सर हमको जो पेज पीएचपी का चाहिए वो तो हम एचटीएमएल में कॉल करते ही हैं। हाँ, तो तो थोड़ा मतलब वहां थोड़ा पे प्रॉब्लम। मिनिमम 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 रखना है उसको, ठीक है, क्योंकि बिना कॉल किए हुए उपाय है ही नहीं बिल्कुल, है ना, ठीक है। तो हम यस लोग सर। देखेंगे जब फ्रेमवर्क्स पढ़िएगा, तो कोई भी फ्रेमवर्क पढ़िए, इसे तो उसमें वो टेम्पलेटिंग इंजन डाल दिया है ना, कि टेम्पलेटिंग यस सर। इंजन क्या करता है कि थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता है इस चीज को, ठीक है, और ज्यादा हम्म। सिंप्लीफाई कर देता है, कि जैसे इन बिटवीन अगर कोड लिखना होगा तो आपको ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं करना पड़े, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। जैसे जो ब्लेड सिंटेक्स है वहां पे, इन केस ऑफ लारावेल, है ना, ठीक है। तो उसमें आप देखिएगा एट द रेट का सिंबल से, मतलब थोड़ा सा सिंटेक्स से आप फटाफट फटाफट क्या कर सकते हैं, चीजें डाल सकते हैं वहां पे ना, मतलब कन्वेंशनल पीएचपी से वो कोड ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो BLADE ब्लेड टेम्पलेट, ठीक है, लारावेल। तो ये देखिए यहाँ पे जब जाइएगा तो आप देखिएगा इंट्रोडक्शन, तो ये देखिए ना, तो ये तो खैर राउट हो गया, डिस्प्लेइंग डेटा, तो ये तो नॉर्मल वो हो गया। तो ये देखिए जैसे अभी कैसे H1 में हमने ये लिखा है ना, और देखिए यस हेलो सर। एंड देन समथिंग वी हैड टू राइट हियर, तो देखिए ऐसे करके वो जो इस तरह से हम डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हम लोग डेटा को डिस्प्ले यस करा सर। सकते हैं आराम से यहाँ पे, है ना, ठीक है। फिर यस देखिए सर। यस सर। इफ एल्स वगैरह ऐसे करके लिखा जा सकता है एकदम आराम से, देखिए एट द रेट साइन दीजिए, उसके बाद में आपको जो इसका टेम्पलेट लिखना है, आप लिख सकते हैं आराम से, है ना, ठीक है। तो इनफैक्ट ये जावास्क्रिप्ट के साथ भी काम कर जाता है, देखिए, ठीक है, इट वर्क्स विद जावास्क्रिप्ट ऑल्सो। यस ये सर। देखिए, मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आपने ये डाल दिया, और ये उसमें काम नहीं कर रहा था, हमारा नॉर्मल पीएचपी में ये काम नहीं करता है, देखिए, है ना, ठीक है। तो बट ये यस जो सर। टेम्पलेटिंग इंजन है, तो ये और काम को आसान बना देता है एक्चुअली में हमारा, ठीक है। क्योंकि अभी देखा था आपने कि उस दिन हम लोग एक जगह फंसे, जहाँ पे हमको जावास्क्रिप्ट चाहिए था, यस मतलब सर। पीएचपी को हमको जावास्क्रिप्ट में यूज करना था, और देखिए नहीं हो पाया था उस दिन, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों की विद इन जावास्क्रिप्ट ये यूज किया जा रहा है, देखिए ना, ठीक है, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे यूज किया जा रहा है आराम से जावास्क्रिप्ट के अंदर भी, जो हम लोग हमारा वहाँ पे नहीं हो रहा था, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो यस। देखिए जैसे इफ एल्स यहाँ पे लिख दिया गया, देखिए ना, इफ एल्स इफ ऐसे करके आराम से, जैसे कि मतलब एकदम नॉर्मल, कोई खास लंबा चौड़ा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, है ना, ठीक है।
तो ऐसे करके ऑलमोस्ट एवरीवेयर सारा का सारा जो ये हमारा ये है मतलब फ्रेमवर्क है उसमें सब जगह ऐसे करके टेम्पलेटिंग इंजिन्स बना दिया गया है, जिससे कि क्या होता है कि और सिंप्लीफाई किया जा सकेगा। मतलब यहाँ पे जो आप सर्वर साइड कोड लिखते हैं उसको, है ना, ठीक है, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए यस ऊपर में तो हम लोग सिर्फ ये डाल रहे हैं REQARE रिक्वायर, ठीक है, वंस लगा देते हैं, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स कई बार यूज कर रहे हैं। तो hostelle लगा देते हैं ताकि यहाँ पे आराम से मिल जाए हम लोग को हॉस्टल मॉडल डॉट PHP। तो इस फाइल को इंक्लूड कर देते हैं सो दैट वो क्लास वगैरह हमको मिल जाए ना, ठीक है। तो आप चाहे तो ऊपर में ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट बना लीजिए, ठीक है, कि उसी तरह से जैसे हमने बनाया था उस समय में। हॉस्टलर इज इक्वल टू न्यू HOS हॉस्टलर मॉडल, और उसके बाद में एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी उसका नाम ROWS रोज ही रख देते हैं, इज इक्वल टू ये हॉस्टलर को यूज करके हम लोग कॉल कर लेते हैं उस फंक्शन को डिस्प्ले ऑल को, ठीक है। तो ये वहां पे जो रो हम रिटर्न कर रहे थे वो रो को लाके इसके अंदर स्टोर कर देगा, ठीक है, यहाँ डाल देगा उसको, है ना। एक और चीज यस करना है, इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं दोनों लाइन को, नहीं तो फिर ये दिक्कत करेगा। चलिए देन अब आगे इसके अंदर में अब इसका लेंथ हम लोग निकाल लेते हैं ना, ठीक है, इसका लेंथ निकाल लेते हैं। तो लेन नाम से वेरिएबल रख लेते हैं इज इक्वल टू काउंट ROWS, ठीक है। तो काउंट मिल गया हम लोग को। अब हम लोग यहाँ पे लूप लगाते हैं, ठीक है, फॉर, ठीक है, ये मेरे ख्याल से है, ठीक है, ये अरे है, तो फॉर ईच भी काम करना चाहिए मेरे ख्याल से इसके साथ में, ठीक है। तो लेकिन देखना पड़ेगा फॉर ईच मतलब इसके साथ कैसे काम करेगा, फॉर ईच इसके साथ। अच्छा अभी बाद में मैं शॉर्ट कर दूंगा, अभी नॉर्मल फॉर यूज करते हैं हम लोग, फॉर, ठीक है, आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन लेंथ, ठीक है, आई लेस देन इसीलिए चाहिए था हम लोग को लेंथ, एन आई प्लस प्लस। तो जब तक ये होते रहेगा, जब तक ये लूप हमारा चलते रहेगा, ठीक है, तब तक हम लोग कुछ करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए अभी ये लूप आपने यहाँ स्टार्ट किया, डोंट हैव टू एंड इट हियर, ठीक है, इसको एंड हम कहीं और करेंगे, ठीक है, सबमिट डाउन किया तो फिर से क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो उसमें कुछ चल रहा है, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। सर, आपका आवाज बहुत लैग कर रहा है सर, बहुत ज्यादा। बेटा चेक कर लेते हैं। यस सर। सर मेरी आवाज अभी अभी फाइन है ना सर? हाँ हाँ एकदम क्लियर है, अभी आ रहा है आवाज। हाँ सर। हाँ सर, अब आपका आवाज सर ठीक है सर। अच्छा मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है बैटरी का ही प्रॉब्लम हो सकता है, कि देखिए बैटरी एकदम डिप डाउन हो जाता है तो शायद कभी दिक्कत होता है। यस सर। अच्छा चलिए सर वो एनीवेज। चार्जर वाली हाँ प्रॉब्लम तो नहीं है ना सर, आपने वो जो नहीं नहीं चार्जर का वो जो नहीं एडेप्टर वो बदला? नहीं है, नहीं वो नहीं है। जैसे कभी कभी आदमी लोग बोलते हैं ना कि जैसे बैटरी को जितना कैलिब्रेट कीजिए, कैलिब्रेट मतलब वो है जब मतलब दिन भर वो ऑन करके यूज मत कीजिए, कभी कभी ये भी कर दीजिए, ऑफ भी करते रहिए, है ना। यस तो सर। ऑफ ऑन करते रहना चाहिए उसको, ठीक है। तो अभी जैसे यस सर। काफी देर से ऑफ था, तो जैसे मैं मॉनिटर ये सब लगा के काम करता हूँ ना, यस सर। तो ये 1 घंटा ज्यादा भी बैकअप नहीं देता है, ठीक है, 1 घंटा से ज्यादा बैकअप देता नहीं है मॉनिटर के साथ में। यस सर। ऐसे भी शुरू में नया में भी सब लैपटॉप का बैकअप नहीं था ना, तो 3 घंटा ज्यादा बैकअप देता नहीं था ये सब नया में भी। तो अब धीरे धीरे अभी भी मतलब 6 years प्लस जा रहा है लैपटॉप, है ना। तो 6 साल का लैपटॉप हो गया और अगर अभी भी 1 घंटा बैकअप दे तो कोई बुरा नहीं है। यस सर। तो मेरा तो काम चल ही जा रहा है उससे भी। तो वो सब दिक्कत नहीं है, अभी अभी तो चल रहा है ठीक ठाक एकदम। यस। ओके एनीवेज तो वापस आते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी क्या किया हमने, ये फॉर लूप को यहाँ स्टार्ट किया, ठीक है ना, बट बीच में HTML आने वाला है, तो इसलिए मैंने देखिए PHP का जो टैग हमने खोला था उसको यहाँ बंद कर दिया है ना, ठीक है अभी, है ना। और यस सर। फिर ये फॉर लूप कहाँ बंद किया, यहाँ बंद किया। तो अभी जैसे ब्लेड का जो सिंटेक्स होता था ना, तो हमको ये सब ब्रेसेस वगैरह लगाने का भी जरूरत नहीं होता था, है ना। मतलब @for लिख के मतलब शॉर्टकट में ही काम हो जाता था, और ये सब ये हमको ब्लॉक के सब भी ध्यान रखने का जरूरत नहीं पड़ता वहां पे। तो चलिए वो सब डिस्कस करेंगे उस समय में, अभी तो इसके हिसाब से करते हैं। ये भी बहुत मुश्किल नहीं है, दिस इज ऑल्सो फाइन, दिस इज ऑल्सो सिंपल, ठीक है।
तो अब देखिए ये हमारा फॉर लूप का जगह है। अब यहाँ पे हमको कुछ HTML यूज करना है, तो क्या करना है हमको कि जितना डेटा होगा उसके हिसाब से यहाँ पे रोज क्रिएट होगा, ठीक है, मतलब जो डेटा यस दिखाने वाला सर। रो क्रिएट होगा यहाँ पे, तो TR रो है ना, देखिए। और फिलहाल एक काम करते हैं, बस ऐसे ही ट्राई करने के लिए हम लोग यहाँ पे TD लिख देते हैं और यहाँ पे हम लोग TST टेस्ट लिखते हैं, देखिए ना। और अभी एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, आप देखिएगा जितना डेटा होगा ना उतना बार ये टेस्ट आएगा, ठीक है। यस सर। तो ऐसे रिफ्रेश कर देते हैं, तो उससे हमको ये देखिए आया ना, 3 आया, बिकॉज 3 रो है हमारे पास में। तो फट करके एक नया हॉस्टलर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो एक बाहर का बच्चा को लेके आते हैं, SUDIPTO, सुदीप्तो GHOSH, घोष, ठीक है। तो अगेन एक बार मिडिल नेम भी 0506 देते हैं सर। मिडिल सर नेम में, मिडिल अच्छा नेम भी चलिए देख। चलिए दे देते हैं। हाँ सर, अभी तक यूज किए हैं नहीं इस चीज को। चलिए सुदीप्तो आर, ठीक है, SHN रोशन घोष, ऐसे दे देते हैं, हम्म, ठीक है। और इसका यस सर। 2002 करके इसका डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, जेंडर मेल, कॉन्टेक्ट नंबर 123456789110, ईमेल ID SUDITP sudipto.roshnrotion.ghosh@onlits.com, ऐसा करके डाल देते हैं। लेट अस यस। सबमिट इट। अब हमारे पास में 4 डेटा हो गया, ठीक है, हौसला क्रिएट हो गया, वी आर हैविंग 4 डेटा। एक बार डेटाबेस में चेक कर लीजिए इसको, ठीक है। तो देखिए नाउ वी हैविंग 4 रिकॉर्ड्स, है ना, 8001, ये देखिए 4 रोज इन सेट, है ना। तो अब देखिए अब इसके बाद जब हम जाके रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, या इस पेज में जाएंगे हॉस्टल वाले पेज में वापस, तो यू विल सी 4 यस टेस्ट, सर। 1 2 3 4 टेस्ट, ठीक है। इसका यस मतलब सर। है कि ये वाला पार्ट काम कर रहा है, मतलब वो आएगा, मतलब 4 रो आ जाएगा। अब हमको इंडिविजुअल रो में डेटा डालना है प्रॉपरली, कि मतलब जहाँ पे ये हॉस्टल ID है वहाँ पे हॉस्टल ID आए, जहाँ पे फर्स्ट नेम है वहाँ पे फर्स्ट नेम आए, है ना, ठीक है, वो करना है हम लोग को। यस सर। तो सर चलिए टेस्ट, ये सारा, हाँ ये, हाँ हाँ, ये मतलब क्रैट का सर रीड ऑपरेशन है ना सर? एग्जैक्टली, दिस इज रीड ऑपरेशन, है ना, दिस इज रीड ऑपरेशन, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो पहले अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देते हैं जो हमारा रोज है, ठीक है, रोज का। अब यहाँ पे आप आई डालिए, ठीक है, तो अपने आप, ठीक है, क्या होगा, रो 0 होगा तो अपने आप 0 ले लेगा, रो 1 हो जाएगा तो अपने आप 1, रो 2 होगा तो 2, ऐसे अपने आप लेते रहेगा, है ना, ठीक है। तो आई डाल यस दिया सर। हमने यहाँ पे, एंड हियर वी हैव टू पुट द नेम ऑफ द कॉलम, है ना, जो भी कॉलम का नाम है। तो द नेम ऑफ द कॉलम इज HOSTELL हॉस्टल ID, जो कि डेटाबेस के हिसाब से हमको लेना होगा। तो देखिए अब एक बार रिफ्रेश करके हम लोग देख लेते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है वहाँ पे ना, ठीक है। अब देखिए ये इसका कलर देख लीजिए। तो अभी इसको हमको यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, PHP यूज करना पड़ेगा। तो डिस्प्ले कराने के लिए आप PHP ECHO इको ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज एक शॉर्टकट रहता है डिस्प्ले कराने के लिए, सिंपली पुट एन इक्वल साइन है, ठीक है। तो अगर सिर्फ डिस्प्ले कराना है आपको, ठीक है, डेटा है ना, देन लाइक दिस ऑल्सो यू यस। कैन डू इट, ठीक है। तो अब हम रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ऐसे करके छोटा छोटा पार्ट्स में भी PHP डाला जाता है, ठीक है, इस तरह से ना। तो बट यस। हाँ, HTML को PHP मत लिखिएगा, चाहने से यहाँ पे भी इको इको करके काम किया जा सकता था, बट वो फिर ज्यादा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो यस। रिफ्रेश, तो देखिए सब हॉस्टल ID आ गया। अब इसी तरह से आप TD जोड़ते जाइए, यहाँ पे TD जोड़ते जाइए और आप कॉलम का नाम लिखते जाइए, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉलम में हमारा फर्स्ट नेम FIRST फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, चेक कर लीजिए, रिफ्रेश। तो ये देखिए फर्स्ट नेम आ गया सबका, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम यस सर। मिडिल नेम का है, मिडिल अंडरस्कोर नेम। नेक्स्ट कॉलम लास्ट नेम का है, देखिए ना आते जा रहा है। नेक्स्ट कॉलम डेट ऑफ बर्थ का है, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट कॉलम जेंडर, देन कॉन्टेक्ट नंबर, रिफ्रेश करते हुए देखते जाते हैं, चलिए, देन कॉन्टेक्ट नंबर। सर अभी तो बस हाँ एक मतलब वो रीड ऑपरेशन को मतलब अभी दिखा रहे हैं मतलब करके सर। हाँ मतलब और इसे जब एप्लीकेशन में या मतलब सॉल्यूशन में अगर इसको दिखाना पड़ता है तो फिर हमें एक मतलब ऑप्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा कि हाँ यूजर उसको क्लिक करेगा पर्टिकुलर्स को तो वो उसको ये सारा डिटेल्स मिल जाए, या हाँ, दैट फिर कैन, ये ऐसे ही रहता है? नहीं ऐसे ऐसे ही रहता है, ऐसे रहता है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, और देखिए और अभी ऑप्शन बनाते हैं कुछ कुछ। एक मिनट पहले ही देख यस। लेते हैं ना, ईमेल कैसे लिखा था हमने, ईमेल ID लिखा था। ईमेल आईडी। तो अब जैसे सर क्या इसी नाम में हम था? लोग, हाँ बोलिए बोलिए।
सर अननेसेसरी तो मतलब हम लोग कुछ चीज डिस्प्ले नहीं करते हैं, मतलब जैसे अभी ये सारा इंफॉर्मेशन है, हाँ तो हाँ मतलब जब जब इस पार्टिकुलर पेज में आएगा तो फिर ये किसी ऑप्शन में डाल देंगे कि जिसे क्लिक करने के बाद ये सारा चीज डिस्प्ले करे, या फिर ये ऐसे ही नहीं, एप्लीकेशन में ऐसे ही डिस्प्ले इस रहे? इसमें चले, जैसे अभी देखिए, अभी हम लोग जो व्यू बना रहे हैं ना एप्लीकेशन का, वो एक तरह से एडमिन व्यू है। तो एडमिन से तो यस कोई सर। डेटा छुपा हुआ नहीं है, ठीक है। नहीं सर। और नहीं ऐसे सर। पासवर्ड वगैरह तो हम डिस्प्ले नहीं करा रहे हैं ना। देर नहीं समथिंग सर। कॉल्ड पासवर्ड या कार्ड नंबर जो होता है वो सब, खैर वो हो सकता है, मान लीजिए छुपा हुआ हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए जो यस सर। बैंक का हमारा जो मैनेजर्स होता है, उसको भी थोड़ी ना हमारा नेट बैंकिंग का पासवर्ड दिखेगा, वो तो यस उसके सर। लिए भी एनक्रिप्टेड रहना चाहिए। तो वी डोंट हैव सच इन्फॉर्मेशन हियर राइट नाउ, है ना, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा है। तो ये तो जनरल यस सर। डिटेल्स ही है ना, ठीक है, जनरल डिटेल्स है, तो ये यस सर। डिस्प्ले हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना, ठीक ओके है। सर। यस एंड यस सर। नाउ व्हाट वी कैन डू इज, अब यहाँ पे लास्ट में जाके हम लोग कॉलम्स बना सकते हैं, या आप चाहने से इधर भी क्लिक करने से हो सकता है वो काम, लेकिन हम लास्ट में दो कॉलम और बना देते हैं इसमें, एक एडिट के लिए, एक डिलीट के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक यस सर। डाल देंगे, और इसमें लिख देते हैं, इसमें पीएचपी का जरूरत नहीं होगा, इसमें सीधे सीधे लिख देते हैं अभी हम लोग, ठीक है, कि ई डी आई यस सर। टी एडिट एंड डिलीट। तो एक पे क्लिक करें तो हमको एडिट का ऑप्शन आ जाना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरे पे क्लिक करें तो ये आ जाना चाहिए, तो उसका हेडिंग भी दे देना होगा हम लोग को, ठीक है, उसका हेडिंग भी दे देना यस। होगा यहाँ पे। तो हेडिंग में सिंगल हेडिंग दोनों का दे देते हैं, ठीक है, टीएच कर देते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे लिख देते हैं ऑप्शंस, ठीक है, या हाँ ऑप्शंस ऐसे दे देते हैं, ठीक है। तो अब और ये दोनों कॉलम को मैं मर्ज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, इसमें टीएच में लिख देते हैं कॉल स्पैन टू, मतलब ये दो कॉलम में स्प्रेड हो जाएगा, तो देखिए ना, तो दोनों को मिक्स करके एक कॉलम आ गया ये, है ना, ठीक है, एक कॉलम बन गया ये दोनों को मिक्स करके। तो ये दोनों ही यस ऑप्शन सर। है, आपको एडिट करना है तो एडिट कीजिए, डिलीट करना है डिलीट कीजिए, आपको जो करना है कीजिए यहाँ से, ठीक है। तो ऑल राइट। यस सर। तो अब इसमें आप क्या कीजिए, इसमें एक वो लगा देते हैं हम लोग, क्या नाम है, लिंक लगा देते हैं, और फिर से हम लोग मॉडल्स को कॉल करेंगे सब चीज में, ठीक है, विल क्रिएट मॉडल। जैसे एडिट करना होगा तो एक मॉडल बन जाएगा, इवन फॉर न्यू होस्टलर लेटर ऑन हम एक मॉडल ही बनाएंगे, जैसे अभी तो ये पूरा पेज खुल जा रहा है ना, तो हम बाद में क्या करेंगे, ये सब ऑप्शंस को, क्योंकि ज्यादा बड़ा तो है नहीं ये सब, है ना, तो एक यस सर। मोडाल में डाल देंगे कि वहां पे क्लिक हो तो मोडाल आ जाए, तो हमको एक्स्ट्रा पेज का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसी पेज से सारा काम हो जाएगा, ये हॉस्टलर पेज से हमारा सारा सारा काम हो जाएगा, ठीक है। अगेन ये टेबल का लुक्स अच्छा बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये टेबल्स का लुक, इसका लुक अच्छा बना सकते हैं हम लोग, दैट प्रॉपर ऑल्सो। बॉर्डर देखे ना सर? हाँ बॉर्डर वगैरह बॉर्डर के देके, साथ। बॉर्डर वगैरह देके अच्छा हम्म। बनाया जा सकता है इसको, है ना, ठीक है। yes sir। तो चलिए, दैट विल डू, दैट विल ट्राई टू डू। पहले तो ये सब पे काम करते हैं, एडिट और डिलीट पे काम करते हैं, और ठीक सर है। आप हाँ हाँ जिस सर आप बीच में एक बार बोले थे डायनेमिकली वो आना चाहिए, मतलब यहाँ पे जैसे न्यू होस्टर, जैसे जैसे होस्टर मतलब ऐड होता जाए तो वो पर्टिकुलर होस्टर का जैसा मतलब इस तरह रो में मतलब डिटेल्स आता जाए सर। हाँ, तो वो तो आ जाएगा, वो एकदम आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो हम्म। अभी तो मतलब देखने के लिए हमको ये पेज में आना पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे अभी यस सर। अगर मोडाल रहता था यहाँ पे ना, क्लिक करते थे, ठीक है, यस तो सर। जैसे हो जाता था और हम लोग बैक आते थे तो हो ही जाता था, दिख ही जाता था वहाँ पे, ठीक है। तो यस सर। लेकिन अभी तो अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग, आफ्टर सबमिटिंग हम लोग इस पेज में रिडायरेक्ट कर जाते हैं, इसी पेज में रिडायरेक्ट कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो यस सर। देखिए वो करते हैं, जैसे न्यू हॉस्टलर कहाँ गया हमारा, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू हॉस्टलर में हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ सेट, तो हम लोग न्यू हॉस्टलर जो यहाँ पे इसको हम लोग दे दे रहे हैं, अच्छा यहाँ पे भी कर सकते हैं हम लोग, वंस न्यू हॉस्टलर ना, एक बार जब मान लीजिए आप काम हो गया, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यू कैन कॉल दिस फंक्शन, क्या नाम है फंक्शन का, हेडर, हेडर फंक्शन को कॉल कीजिए, और उसके बाद में कोटेशन के अंदर में लोकेशन, एल ओ सी टी लोकेशन, आई थिंक स्मॉल ना कैपिटल, कैपिटल लोकेशन कॉलन, और उसके बाद में आप बता दीजिए किस पेज में जाना चाहिए, ठीक है। तो डॉट स्लैश तो मेरे ख्याल से यहाँ काम नहीं करेगा, सिंपली गिव द नेम ऑफ द पेज जहाँ पे जाना है उसको, तो HOSTELL या hostler डॉट PHP ये डाल देते हैं, तो उस पेज में ये यस चला सर। जाएगा, ठीक है। यस सर। यस सर। तो अभी अभी ट्राई करते हैं हम लोग एक बार, तो न्यू हॉस्टलर फिर से बनाते हैं हम लोग, प्रतीक कुमार 21032001, मेल 12345678910।
देखिए ना, तो आ गया और आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रतीक यस है ना। तो इस तरह से, सर। तो ना सेम थिंग वी कैन अचीव, ठीक है, यही चीज हम लोग कर सकते हैं। वो मॉडल बना के ज्यादा बेटर लगेगा एक्चुअली में, ठीक है, कि ये न्यू यस इंस्टॉल सर। करने से ये नहीं हो कि ऐसा पेज आए, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दिस क्या होना चाहिए, वो यहीं पे एक मॉडल आ जाना चाहिए, तो वैसे क्या होगा कि ज्यादा पेजेस बनाने का हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। इसी पेज में हमारा सारा काम हो जाएगा, ठीक है। यस सर। और ये सब तो मतलब सिंपल लिंक ही है ना, ये तो हमने HTML का लिंक ही यूज किया हुआ है। तो इजीली, जैसे अभी मान लीजिए इस पे क्लिक हो, इस चीज पे क्लिक हो, तो क्या होना चाहिए कि एक मोडाल ओपन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी होस्टेलर में तो हमारे पास मोडाल नहीं है मेरे ख्याल से बना हुआ, ठीक है। तो एक ऐसे ही हम लोग नीचे में मोडाल बना लेते हैं, जिसको फिलहाल कॉल करके देखते हैं वहां पे, ठीक है। तो समवे हियर मेन में ही नीचे में यहाँ पे एक मोडाल बना लेते हैं, तो div, ठीक है। तो क्लास क्या था, CLSS क्लास MODL मोडाल कंटेनर, ठीक है, ऐसे करके, है ना। और उसके बाद में अब देखना पड़ेगा कि कैसे करके हमने बनाया हुआ था। एक div था शायद कि CLSS क्लास मोडाल कंटेंट करके, और इसमें शायद हेडर फुटर सारा चीज था, div। तो अच्छा, इतना इतना इससे पहले वो करते हैं, ट्राई करते हैं ना, हेडर उडर, हाँ हेडर था, तो क्लास मोडाल GDR हेडर, है ना। एंड हियर वी हैड टू राइट समथिंग, यहाँ पे कुछ लिखना था हम लोग को। तो चलिए एक बार ऐसे ही चेक करके इसको देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। सेव, एंड यहाँ पे साइट डॉट CSS है। तो बाय डिफॉल्ट तो क्या है, बाय डिफॉल्ट तो ये छुपा हुआ रहेगा, ठीक है। तो देयर शुड बी समथिंग, कोई ना कोई बटन पे ये आना चाहिए, क्लिक पे आना चाहिए। तो जैसे हम लोग एक काम करते हैं, ये कौन सा फॉर्म है, न्यू हॉस्टलर है। तो न्यू हॉस्टलर में नहीं ना, ये तो हमको बनाना था वहां पे, सर कहाँ के लिए सर? ये एक तो बनाना था सर मॉडल पे। हॉस्टलर में, हॉस्टलर में बनाना था ये यस सर। हमको यहाँ बनाना था एक्चुअली, ठीक है। हियर वी हैड टू क्रिएट इट, और नीचे में क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसी जगह में क्रिएट कर लेते हैं, और आप वो भी दे तो दीजिए। सर ये कैसे आएगा, मतलब इसका फिर एक हमको इवेंट बनाना पड़ेगा सर, हाँ, इवेंट या बनाना फिर पड़ेगा। तो वो एडिट बटन पे आ जाएगा, ये एडिट बटन पे आ जाएगा। एडिट बटन? यस। तो मोडाल फॉर EDIT एडिट HOSTELLER हॉस्टलर। चलिए, तो ये जो एडिट बटन है, इस पे ऐसे हम लोग बना देते हैं ऑन CLIC के क्लिक, है ना, इज इक्वल टू, चाहने से उसको हम लोग ये भी दे सकते हैं, मतलब बटन टाइप का ही बना सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, बटन टाइप का ही बनाते, ज्यादा अच्छा होगा, TD के अंदर बटन ही बना देते हैं एक, देखने में ठीक लगेगा। PUTTON बटन, बटन यहाँ पे टाइप में बटन ही कर देते हैं, एंड ऑन क्लिक, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग वो फंक्शन कॉल कर देंगे, ठीक है। तो शो MODL मॉडल ऐसे करके, तो जो फंक्शन हम लोग यहाँ पे बनाएंगे जावास्क्रिप्ट में, तो बॉडी में ही यहाँ आके, अच्छा, इवन दिस div कैन कम डाउन बिलो फुटर आ सकता है ये, यार रहने देते, बॉडी में रहने देते, ठीक है। तो स्क्रिप्ट यहाँ लिखते हैं, SCRIPT स्क्रिप्ट FANCT एंड फंक्शन SHOW शो MODL मोडाल, ठीक है, सेव, ऑलराइट। तो एक बार पेज को खाली रिफ्रेश करके देखते हैं हम लोग, रिफ्रेश। तो देखिए अभी एडिट का बटन आ गया, ठीक है। उस तरह से आप डिलीट का बटन भी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो एक बार सिर्फ देख लेते हैं कि इसको क्लिक करने से ठीक है, वो फंक्शन कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक मैसेज खाली यहाँ डाल देते हैं अभी, अलर्ट, यस सर। ठीक है, EDIT एडिट ऐसे लिख देते हैं हम लोग, सेव, रिफ्रेश,
एडिट पे क्लिक करने से देखिए आ रहा है, मतलब वो फंक्शन तक आप पहुंच रहे, ठीक है। तो अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे हम लोग को लिखना है, स्क्रिप्ट लिखना है कि सबसे पहले तो इसको ढूंढ लेना है हम लोग को, क्या नाम है, ये जो मोडाल था इसको एक आईडी दे देना होगा। आईडी इज इक्वल टू एडिट मोडाल, एडिट हॉस्टल मोडाल। चलिए इसके हिसाब से, जावास्क्रिप्ट के हिसाब से एडिट HOSTELLER हॉस्टल अंडरस्कोर MODL मोडाल। तो यहाँ पे सिंपली MODL मोडाल डाल देते हैं। मोडाल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। यस सर। चलिए सो MODL मोडाल डॉट STY स्टाइल डॉट, ये क्यों नहीं आ रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एडिट हॉस्टल मोडाल, ठीक है। ये तो सही लग रहा है देखने में। एक और चीज यहाँ पे लेट कर देते हैं, MODL मोडाल डॉट बारह स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू BLOCK ब्लॉक। तो देखिए मोडाल आ रहा है ऊपर में ना, ठीक है, क्योंकि उसको हमने कंप्लीटली नहीं बनाया इसलिए अभी काम नहीं कर रहा सही ढंग से, ठीक है। तो यस इसको सर। अभी बनाना पड़ेगा ठीक से, तो फिर आ जाएगा वहां पे ना, ठीक है। यस सर। तो दो मॉडल बनाते हैं, एक बनाते हैं हम लोग फॉर न्यू और एक बनाते हैं एडिट। तो पहले एक काम करते हैं, इसको न्यू में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग। न्यू, न्यू। अच्छा, जो मॉडल हमने उस पहले बनाया था वो मॉडल का हम लोग देख लेते हैं, किस में था, रूम में था ना, कि क्या यस सर। पैटर्न था उसका। दैट लेट अस सी, ये रहा एग्जिस्टिंग। हम्म, तो मॉडल कंटेनर था, मॉडल कंटेंट था, उसके अंदर मॉडल हेडर था, जिसमें दो स्पैन हमने लगाया था। इनफैक्ट समय बचाने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, या इतना तो लिखा है ना हमने यहाँ तक, तो ये हेडर से कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक। हॉस्टेलर मॉडल हेडर भी लिखा ही था, चलिए कोई बात नहीं, कंट्रोल V, कंट्रोल शिफ्ट आई। अब ये सब चेंज कर देते हैं एग्जिस्टिंग एलोकेशन की जगह में, ठीक है। न्यू HOSTELLER हॉस्टेलर, सेव। और उसके बाद ये बीच का चीज चेंज कर देना होगा हम लोग को। ये जो फॉर्म था, तो फॉर्म तो वहां से उठा के लेके आ जाएंगे न्यू हॉस्टल वाला। यहाँ से फॉर्म उठा लेंगे। ऑलराइट, सेव इट। एक बार चेक कर लेते हैं। तो खैर अभी तो हम लोग एडिट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये आ जा रहा है, ये वाला है ना, ये न्यू हॉस्टल का है। तो ये आना चाहिए था कहाँ पे, इसका भी कोड लिखना पड़ेगा, क्लोज बटन का भी, ठीक है। यस सर। तो ये न्यू हॉस्टल पे ये वाला खुलना चाहिए था, ये आना चाहिए था, है ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको यस। बटन में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग, न्यू हॉस्टलर को भी लिंक के जगह बटन में कन्वर्ट कर देते हैं, ये वाला जो है। तो हमें एक बटन वहाँ पे मतलब लाना पड़ेगा, हाँ, एक बटन ला देंगे यहाँ पे, और उस BOT बटन पे क्लिक बटन। करने पे फिर वो मॉडल आएगा ना सर? हाँ, उस पर क्लिक करने मोड आ जाएगा, ठीक है। तो बटन DYP टाइप पहले बनाते हैं इसको, बटन ऑन क्लिक में न्यू शो न्यू HOSTELLER हॉस्टलर MODL मॉडल। अब फिलहाल जो जावास्क्रिप्ट हमने लिखा है इसमें हम लोग ये नाम दे देते हैं,
चलिए चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश। देखिए न्यू हॉस्टलर का बटन बन गया, इस पे क्लिक करने से देखिए ये आ जा रहा है ना, ठीक है। तो बाकी फिर ये सबमिट वगैरह भी अब देख लेना होगा हम लोग को, क्योंकि इसका कोड तो लिखा हुआ है दूसरी जगह, तो बुलाएंगे यहाँ से करेंगे उसको, ठीक है। तो लेकिन ये बेटर होगा ये वाला। अच्छा, इसका क्लोज बटन भी प्रोग्राम कर देते हैं हम लोग पहले। इन द सेम वे जो एडिट वाला है उसको भी कर लेना होगा, सेम वे एडिट वाला को भी। बट अब देखिए नाम में भी चेंजेस करना पड़ेगा, बिकॉज ठीक है सबका आईडी ऐसे फर्स्ट नेम मिडिल नेम नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसमें जैसे हम लोग न्यू फर्स्ट नेम न्यू मिडिल नेम ऐसे करके कर देना होगा यहाँ पे ना, ठीक है, क्योंकि एक एडिट वाला भी बॉक्स होगा। और यहाँ पे भी न्यू सबमिट लिख देना होगा, ठीक है, तो ज्यादा बेटर होगा यस। दोनों जगह में। टाइप एंड नेम इक्वल टू न्यू सबमिट, ठीक है। एंड देन ये सेम चीज को हम लोग को कॉपी करना होगा, एंड देन वी हैव टू क्रिएट इट फॉर एडिट होस्टलर। और सब जगह भी क्या करना होगा, एडिट लिख देना होगा। जहाँ न्यू है वहाँ पे बस एडिट को वहाँ वहाँ यही करते जाएंगे हम लोग, एडिट एडिट लिखते जाएंगे। एडिट। सर एक बार सिलेक्ट करके नहीं हो सकता है कि एक जगह सिलेक्ट मतलब न्यू को सिलेक्ट कर लिया और जहाँ जहाँ वहीं पे एडिट आ जाए, तो ये एक के बाद एक तो बस दूसरा सिलेक्ट तो करना ही पड़ेगा, जैसे एक होता है वो मल्टीपल कर्सर भी आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो वो हाँ बहुत सर। ज्यादा हम लोग ने यूज करके तो नहीं देखा है, बट मल्टीपल हम्म। कर्सर भी आ जाता है। इस सिचुएशन में तो सब वही यूज करना ज्यादा ठीक है। हाँ, तो चलिए ये तो दोनों हो गया। और इसका नाम क्या दिया हमने, एडिट, एडिट होस्टलर मॉडल। तो एक शो, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब इसमें कोई टेंशन नहीं, बिकॉज ये मोडाल लोकल है, ठीक है, और ये मोडाल लोकल है, हम्म। तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। yes। तो एक बार इसे रिफ्रेश करके देख लेते हैं हम लोग। तो इसको क्लिक करते हैं, तो अभी नहीं आ रहा, बिकॉज अभी वहाँ नहीं पे जो आता। फंक्शन जो है उसका नाम ऑन क्लिक में हमने कुछ और दिया हुआ है ना, एडिट में। ये देखिए फंक्शन का नाम शो मोडाल दिया ऑन हमने। सो तो मोडा। शो एडिट HOSTELLER होस्टलर मॉडल। सर ये आईडी। हाँ आगे देखिए, यस। सर मतलब देखिए सो उस, एडिट। हाँ सर सो एडिट होस्टर मॉडल। होस्टर मॉडल मतलब हमें ऑन क्लिक इवेंट पे नहीं था इसलिए वो वर्क नहीं कर रहा था। हाँ, इसीलिए क्योंकि उस समय तो हमने शो मॉडल नाम से बना दिया था ना फंक्शन को, तो अभी चेंज यस किया सर। हमने। अभी तो एक अभी हमारा फंक्शन का न्यू नाम। का है और हाँ एक सर। एडिट का है ना, ठीक एक है, हमारा तो उसके एडिट हिसाब का है, से यस सर। चेंज हो गया, ठीक है। यस तो सर। चलिए फिर वो क्लोज बटन जो है, वो क्लोज बटन भी दो है हमारे पास में, एक न्यू है और एक एडिट है, ठीक है। तो जैसे रूम वाला में देखिए, जब इसका जावास्क्रिप्ट देखिएगा, ठीक है, तो हम लोगों ने देखिए क्लोज बटन को भी अलग से प्रोग्राम किया गया, देखिए यहाँ पे है ना। यस। तो ये चीज अभी हम लोग को वहां पे भी लिखना होगा जाके, सेम चीज। तो चलिए इसी को कॉपी कर देते हैं, या इनफैक्ट से, अच्छा नहीं कॉपी करना ही पड़ेगा। तो इसमें भी दो फंक्शन बनाना पड़ेगा हम लोग को, एक एग्जिस्टिंग के लिए एक न्यू के लिए, है ना। तो या एक एडिट के लिए हम लोग ने एडिट नाम दिया हुआ है, एडिट क्लोज बटन, EDIT।
न्यू हमारा क्या नाम है इसका, न्यू होस्टेलर, न्यू होस्टेलर मॉडल और और एडिट होस्टेलर मॉडल। चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ के नेवर क्लोज, चलिए चेक करना होगा कि ये क्लोज क्यों नहीं हो रहा है। तो न्यू क्लोज बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, तो उसको शायद क्लोज बटन को अभी तक हमने चेंज नहीं किया होगा। क्लोज बटन यहाँ पे, तो ये अभी भी एग्जिस्टिंग क्लोज बटन इसका नाम है, तो इसको कर देते हैं हम लोग ई डी आई टी, एडिट क्लोज बटन। यहाँ पे तो ऑलरेडी एडिट है, यहाँ पे न्यू करना था। न्यू क्लोज बटन और एडिट क्लोज बटन, एडिट क्लोज बटन, न्यू क्लोज बटन, एडिट होस्टेलर मॉडल। एडिट होस्टेलर मॉडल, HSTLR नाम तो ठीक है लग रहा है। न्यू होस्टेलर मॉडल, एडिट होस्टेलर मॉडल, न्यू होस्टेलर मॉडल, तो इसका नन हो जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, कहीं ये जावास्क्रिप्ट की वजह से वो काम नहीं कर रहा होगा उस समय में। हो गया, वही कारण था, वही जावास्क्रिप्ट था, इसके कारण काम नहीं कर रहा। तो चलिए अभी इतना काम हो गया हमारा, है ना। यस सर। तो नाउ व्हाट वी टू डू, अब ये सबमिट बटन को हमको प्रोग्राम करना है, देखिए ठीक है, इसको प्रोग्राम कर देना है। अभी तो सर सिमिलरली वो ब्लैंक सबमिट तो हो नहीं रहा होगा सर। नहीं नहीं, ब्लैंक सबमिट तो हो नहीं रहा हो, क्योंकि यह देख लेते, चेक कर लेते हैं, लेकिन अभी तो सबमिट पे इसका कोई काम ही नहीं हो रहा है ना एक्चुअली, ठीक है। यस सर। ऐसे यस। डेटाबेस में जाके चेक भी कर लेते तो नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। वो लास्ट 5 जो हुआ था प्रतीक का वही है ना, ठीक है, उसके बाद में कुछ नहीं हुआ, सबमिट नहीं हुआ है। बिकॉज अभी देखिए, अब ये तो अलग ही टोटल होता है ना उस समय में, जैसे अब तो ये आ रहा है, लेकिन पहले तो हमारे पास में एक न्यू हॉस्टल का अलग से फॉर्म हुआ करता था, यस सर। वो न्यू हॉस्टल में है ना। जाकर हम हाँ, तो फॉर्म सबमिट भरते थे बटन तो सर। आपने यहाँ से प्रोग्राम किया है ना इसका, ठीक है, तो उसी मतलब को न्यू सर कॉपी हॉस्टल के पेस्ट अंदर में। कर देंगे। हाँ, तो उसी को जैसे ले आएंगे वहाँ। यहाँ पे, हाँ उसी को यहाँ पे ले आएंगे हम लोग, यस सर। उसी को यहाँ ले आना होगा। तो न्यू हॉस्टलर में ऊपर में हमने देखिए किया हुआ है ये, यहाँ पे देखिए काम है ना, तो सेम काम वहाँ नीचे भी ले जाके करना होगा हम लोग को। तो इसी को कॉपी कर लेना होगा, या कट कर देने से भी अच्छा, कॉपी कर लेते हैं क्योंकि पेज फिर हटा देंगे हम लोग वहां से। एंड दैट यू कैन ब्रिंग हियर, ठीक है, और ऊपर में डालिए। अब देखिए इसके लिए भी अगर हम कुछ दूसरा चीज कर सकते हैं ज्यादा अच्छा होता था एक्चुअली में ना, ठीक है। तो ये तो नया के लिए हो गया, और एडिट के लिए भी ऐसे बनाना पड़ेगा, बट पहले न्यू के लिए बना लेते हैं हम लोग। तो वही यहाँ पे भी वो ऐड ये जोड़ देते हैं हम लोग यहाँ पे, कि न्यू सर डाल नहीं देते हैं यहाँ समझे पे। सर, किस बारे में सर, किस बारे में बोल रहे सर? नहीं नहीं, जैसे देखिए अभी ये जो हमारा HTML का पेज है ना, इसमें फिर ये जो हम लोग लिख रहे हैं ये प्योर PHP है, ठीक है। तो इतना यस ज्यादा सर। PHP लिखने से क्या होता है, थोड़ा सा मतलब एक तरह से झमेला है। तो अगर हम इसको भेज दे रहे थे कहीं पे तो ज्यादा अच्छा रहता था, है इसको ना। भी किसी में क्लास किसी मेथड में मतलब इसको भी लिख हाँ, के भेज सर देने से ठीक डायरेक्ट। है। हालांकि हम लोग भेज ही रहे हैं, देखिए यहाँ पे भेज रहे हैं, ठीक है, बट वो डेटा का कलेक्शन जो है ना यहाँ पे कुछ ज्यादा हो जा रहा है। यस सर। तो इतना ज्यादा डेटा का कलेक्शन नहीं करके, अगर किसी तरह से, जैसे उस समय हम लोग लूप में कैसे यूज कर रहे थे, वैसा लूप में कुछ यूज हो जाने से तो बेटर रहता था। पर चलिए अभी अभी ये ठीक है, ये सिंपल भी है, ये अभी समझ में भी आ जाएगा, ये तो ये यूज करते हैं अभी। तो पहले ये सब चेंज यस। कर देते, बिकॉज ये हमारा चेंज हो चुका है। वहाँ हम लोग ने न्यू और एडिट का रख लिया था ना। तो यस सर। कुछ टेक्स्ट बॉक्स था जिसमें न्यू नाम था, कुछ टेक्स्ट बॉक्स था जिसमें एडिट नाम था, ठीक है। एडिट, और यहाँ से सबमिट भी चेंज कर देंगे हम लोग, एक सबमिट न्यू होगा और सबमिट एडिट होगा, ठीक है, न्यू सबमिट, एडिट सबमिट जो भी बुलाइए, सबमिट यस। न्यू, ठीक है। तो देर आर 2 सबमिट बटन, एक जैसे ये, तो न्यू सबमिट किया, इसको सबमिट न्यू कर देते हैं।